ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। कश्यप जी द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। यह एक व्रत है, पयोव्रत, जिस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह हमारे विष्णु भगवान के लिए किया जाने वाला व्रत है और यह व्रत यदि विधि पूर्वक, जैसा कि भागवत जी में बताया गया है, वैसे ही पालन किया जाए तो ऐसी कोई इच्छा है ही नहीं, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो आपके लिए दुर्लभ हो। इस कथा में वर्णन होगा कि अदिति बहुत ही उदास हैं और इस व्रत का पालन करती हैं और उनकी उदासी दूर होती है। तो अदिति बहुत ही दुखी हैं क्योंकि उनके जो पुत्र हैं देवता, उनका सभी कुछ छिन गया है। उनका राज्य, उनका धन, उनकी संपत्ति दैत्यों ने उन पर राज कर रखा है। वो तो छिप गए हैं कहीं जाकर, जिससे अदिति बहुत ही उदास हैं। कुछ दिनों के पश्चात उनके पति कश्यप जी, उनकी जब समाधि टूटती है, वो वापस आते हैं, आसन पर विराजमान होते हैं। अदिति उनका बहुत ही आदर सत्कार करती हैं जब वह वापस आते हैं। लेकिन कश्यप जी उनको देखकर समझ जाते हैं कि इसके चेहरे पर कुछ न कुछ उदासी छाई हुई है। उनसे उसका कारण पूछते हैं कि इस उदासी का कारण क्या है। कहीं तुमने किसी अतिथि का अपमान तो नहीं कर दिया? तुम जिस गृहस्थ धर्म में रह रही हो, गृहस्थ आश्रम में रह रही हो, क्या इसमें कोई विघन डल रहा है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम तो ऐसा आश्रम है कि जो आप सब कुछ त्याग कर योग के द्वारा योग का फल पाते हैं, वही फल गृहस्थ आश्रम के द्वारा उसी धर्म को पालन करने से मिलता है। कहीं उसमें तो कोई विघन नहीं आ रहा? कहीं तुमसे कोई भूल तो नहीं हुई है? यहाँ पर गौओं और ब्राह्मणों का मान सम्मान तो है ना? तो ऐसी क्या परेशानी आई है तुम पर? ऐसा क्या संकट आया है जिस वजह से तुम उदास हो? मुझे बताओ। अदिति बहुत ही उदास है और उदास मन से कश्यप जी को वह सारा वृतांत बताती हैं जो कि घट चुका है, कि देवताओं की सारी संपत्ति, धन, राज्य सब कुछ छिन चुका है। देवता छिप कर बैठे हैं। मुझे बाहर निकाल दिया गया है उस घर से। दैत्य वहां पर राज कर रहे हैं, अपनी भोग भोग रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत हो रहा है। आप अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसा कीजिए, सोच विचार कर मुझे एक ऐसा उपाय बताइए कि जिससे यह वाली समस्या टल जाए। कश्यप जी इसके बारे में सोच विचार करते हैं और अदिति को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। तुम अपने हृदय में विराजमान स्वयं विष्णु भगवान जो है, उनका ध्यान करो। वैसे तो कश्यप जी का मानना है कि माया भी भगवान की कितनी प्रबल है। यह मोह ही तो है जो हमें इन बंधन में बांधता है, नहीं तो कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पुत्री। हमारा ये जो शरीर है, यह पंच महाभूतों से मिलकर बना है। अब पंचभूतों से मिला हुआ शरीर आत्मा से सर्वथा अलग है, इसका कोई मेल नहीं है। कहाँ आत्मा परमात्मा का स्वरूप, अंश, और कहाँ यह पंचभूत से मिला हुआ शरीर जो कि एक दिन नष्ट हो जाना है। और इन्हीं हम मोह के चक्कर में पड़कर भगवान की जो प्रबल माया है, उसमें हम एक दूसरे को अपना मान बैठते हैं और एक दिन सभी छूट जाता है, कुछ नहीं बचता। लेकिन फिर भी वह कहते हैं यदि तुम्हारी कोई मनोकामना है, तुम इसको पूर्ण करना चाहते हो, तो तुम इस पयोव्रत का पालन कर लो। यह एक ऐसा व्रत है जो संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि भगवान जो विष्णु है वह वर देने में सबसे श्रेष्ठ देवता माने गए हैं। अब अदिति कहती है कि मैं उन जगदीश्वर भगवान पीताम्बरधारी केशव, उनका ध्यान करूंगी और इस व्रत का पालन करूंगी। कश्यप जी ये भी बताते हैं कि जब मैंने संतान की मांग की थी, मुझे इच्छा थी, तब मैंने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था कि मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे भगवान जल्द से जल्द प्रसन्न हो। और यही अदिति ने भी पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि भगवान जल्द से जल्द कब प्रसन्न होते हैं। तो जो ब्रह्मा जी ने कश्यप जी को बताया था, वही कश्यप जी अदिति को बता रहे हैं कि जो भगवान है इस पयोव्रत से कम दिनों के अंदर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस व्रत की विधि का वर्णन अब सुनो। कश्यप जी कहते हैं कि यह जो व्रत है, यह फाल्गुन के शुक्ल में शुरू होता है और यह व्रत 12 दिन तक चलता है। 12 दिनों तक हमें केवल दूध पीकर ही रहना होता है। इस व्रत के कुछ नियम आदि हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा इन दिनों।
जमीन पर ही सोना होगा, भगवान की स्तुति करनी होगी, उन कमल नयन का ही चिंतन हमारी बुद्धि और मन में रहना चाहिए। इसके सिवा हमें कोई पाप का कर्म नहीं करना, पाप की बात नहीं करनी, किसी शत्रु का, किसी चंडाल का संग नहीं रखना। मन में केवल श्री हरि हो, उनकी स्तुति हो, और स्तुति किस प्रकार हो कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी देवताओं की, इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की, मेरी सबकी उत्पत्ति केवल आपसे ही हुई है। सभी के अंदर आत्मा के रूप में अंश अवतार रूप धारण करके आप ही विराजमान हैं। बस अज्ञान के कारण और आपकी प्रबल माया के चक्कर में पड़कर पहचान नहीं पाते आपका असली स्वरूप क्या है। आपके अवतार जो हैं प्रभु, उनमें लोग भेद करते हैं कि यह रामा अवतार है, यह कृष्ण जी का है, यह ऋषभ देव है, यह शिव जी हैं, लेकिन बात इतनी ही है कि इनमें भेद करना अज्ञान है। इनमें कोई अलग है ही नहीं, यह सब विष्णु भगवान ही है। इस सृष्टि में स्थिति बनाए रखना, इस सृष्टि को बनाना और इस सृष्टि में प्रलय लाना केवल आपका ही कार्य है। इस सृष्टि में जब आप कल्याणकारी होते हैं लोगों के लिए, तो आप शिव का रूप ले लेते हैं, लेकिन जब इसी में प्रलय लाना हो तो रुद्र का रूप भी केवल आपका ही है, प्यारे विष्णु भगवान। इस व्रत का पालन करते समय प्रतिदिन आपको 2 ब्राह्मणों को खीर का भोज अवश्य ही करवाना होता है। फिर उसके बाद उनका मान सम्मान, आदर सत्कार, दान दक्षिणा से उनका करना चाहिए। प्रतिदिन यह वाला क्रम रखने पर, और स्नान किस प्रकार करना है कि अगर हो सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी को अपने शरीर पर मलकर फिर स्नान करना है। दिन में 3 समय आपको स्नान करना है और खीर नैवेद्य करवाएं, भगवान को प्रदान करें, फूल, चंदन इत्यादि यह सब भगवान को अर्पण करें। यह कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। सामर्थ्य हो तो फूल से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सामर्थ्य हो तो अवश्य करें, उसमें कोई बुरा नहीं है। तो तब प्रतिदिन आपको यह व्रत का पालन करते हुए 12 दिन जब पूर्ण हो जाएं, तो त्रयोदशी वाले दिन अब आपको उन ब्राह्मणों को बुलाना है, उनका आदर सत्कार करना है। इस दिन धन का संकोच बिल्कुल नहीं करना। यह जो नियम है यह अवश्य ही पालन करना है कि धन का संकोच नहीं करना। अब उन ब्राह्मणों के लिए बहुत ही भोज करवाना है, बहुत अच्छा। जो आपने व्रतों का पालन किया, जिन व्रत का पालन करते हुए आपने श्री हरि की पूजा करी, उन्हें दूध से स्नान करवाया, उनकी भक्ति करी, नाच गाना बजाया, उनके लिए उनकी आराधना करी, उनकी जो अवतार हैं उनकी लीलाओं का गान किया, वह अब अंत समय में सब कुछ ब्राह्मणों के नाम है। ब्राह्मणों को भोज कराते हुए अपने मन में श्री हरि का ही निवास रखे और किसी चीज के बारे में मत सोचे। उन ब्राह्मणों का बहुत ही आदर सत्कार करे, तत्पश्चात उनको आभूषण, वस्त्र आदि दक्षिणा के रूप में दे। यहाँ तक कि उस समय जो भी आपके घर आया हो, चाहे वो चंडाल हो, चाहे अंधा हो, बहरा हो, असमर्थ हो, उसको भी भोजन करवाकर संतुष्ट करके फिर यहाँ से जाने दें। कश्यप जी को पता है कि अदिति कितना दृढ़ निश्चय वाली है, उनके अंदर कितना पेशेंस है कि वो कितना सहन कर सकती हैं। वह इस व्रत का पालन अवश्य ही कर सकेंगी, इसलिए कश्यप जी ने उनको इस व्रत के बारे में बताया। यह व्रत भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। इससे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी मनोकामना हो वह आपकी पूर्ण हो जाती है, और इसे पयोव्रत के नाम से जानते हैं।